आइए हम लेसन 1 का क्लास 6 का ड्रिप का ये एक्टिविटी 6 करते हैं। पेज नंबर 13। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द गिवन बॉक्सेस। गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं बच्चों, अगर गलत है तो कैसे गलत है, सही है तो सही कैसे है। भोलेनाथ डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, सही बात है, तो इसलिए यहाँ ट्रू होगा ये, बिकॉज ही टोल्ड हिज वाइफ डैट ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। उसने अपनी वाइफ को बोला कि वो हॉर्स चलाना नहीं जानता है। नंबर बी, द किंग सेंट भोलेनाथ अ मैग्निफिसेंट एलिफेंट। तो एलिफेंट तो नहीं था, वो हॉर्स था, इसलिए ये फॉल्स होगा, बिकॉज किंग सेंट अ हॉर्स। नंबर सी, द एनिमी सोल्जर्स वेर हैप्पी टू सी भोलेनाथ। नहीं, ऐसा तो नहीं, उन लोग डर गए थे एनिमी सोल्जर्स, बिकॉज दे रैन अवे इन ऑन सीइंग भोलेनाथ। नंबर डी, तो ये फॉल्स होगा। नंबर डी, भोलेनाथ डिफीटेड द आर्मी सोल्जर्स सिंगल हैंडेडली। ट्रू है, बिकॉज द एनिमी रैन अवे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 7। तो 7 का क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। व्हाई वाज भोलेनाथ फुल ऑफ डिस्पेयर। क्यों भोलेनाथ पूरा डरा हुआ था। भोलेनाथ फुल ऑफ डिस्पेयर बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू राइड अ हॉर्स। इसलिए वो डरा हुआ था क्योंकि उसे घोड़ा नहीं चलाने आता था। हाउ डिड हिज वाइफ हेल्प हिम टू ओवरकम हिज ट्रबल। उसकी वाइफ उसकी समस्याओं का समाधान कैसे करती है, तो आंसर होगा हिज वाइफ सिक्योरली टाइड भोलेनाथ विथ हॉर्स बाय अ रोप। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सुविधापूर्वक और सिक्योरिटी से उसको भोलेनाथ को हॉर्स के साथ एक रस्सी से बांध देती है। नंबर सी, व्हाट मेड द एनिमी सोल्जर्स ग्रेटली स्कैर्ड। एनिमी सोल्जर्स क्यों डर गए थे, तो आंसर होगा द एनिमी सोल्जर्स ग्रेटली स्कैर्ड बिकॉज दे थॉट दैट द वॉरियर कम सिंगल हैंडेडली टू डिफीट देम। इसलिए डर गए थे कि ये जो है वॉरियर योद्धा वो अपने आप अकेले ही लड़ने आया है हम लोग से सबसे, तो इसलिए वो डर गए थे। नंबर डी, डू यू थिंक भोलेनाथ कुड ट्रूली बी कॉल्ड अ लेजेंडरी कैरेक्टर। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो भोलेनाथ सचमुच में बहादुर था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, हीरो था क्या, तो आंसर लिखना है रीजन दे के। तो क्या होगा आंसर, भोलेनाथ वॉज नॉट ट्रूली लेजेंडरी कैरेक्टर बिकॉज सम इवेंट्स यूज टू टेक प्लेस विथ हिम दैट मेड पीपल थिंक दैट ही इज लेजेंडरी। कुछ ऐसी घटनाएं बच्चों उसके साथ घटती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है लोगों को कि भोलेनाथ जो है वो लेजेंडरी है। सब उसके साथ खुद ब खुद होते चला जा रहा था। तो आज हमारा ये एक्टिविटी 7 चैप्टर 1 का यही खत्म होता। आइए बच्चों चैप्टर 1 का हम लोग इट ऑल बिगेन विद ड्रिप का एक्टिविटी नंबर पार्ट 3 का एक्टिविटी नंबर 8 करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द नाउन्स विच इंडिकेट आइदर अ स्टेट ऑफ बीइंग और क्वालिटी ऑफ माइंड। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1, द किंग नोन फॉर हिज काइंडनेस। राजा जो है वो अपने काइंडनेस के द्वारा जाना जाता था, दयालुपन के वजह से। नंबर 2, तो इसलिए इसमें किंग के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2 है द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स अट्रैक्टेड मी। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटी। नंबर 3, चाइल्डहुड इज अ फन है, तो इसको फन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4, इंडिया अटेंड फ्रीडम इन 1947। इंडिया ने कब फ्रीडम पाया था, इन 1947, इसलिए फ्रीडम के नीचे अंडरलाइन करेंगे। आइए एक्टिविटी 8 के बी के तरफ। फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं उससे। नंबर 1, डार्क का होगा डार्कनेस, एडल्ट का होगा एडल्टहुड, एमेज का होगा अमेजिंग। नंबर 4, डिस्टर्ब का होगा डिस्टर्बेंस। नंबर 5, कंफ्यूज का कन्फ्यूजन। नंबर 6, स्वीट का स्वीटनेस। आइए एक्टिविटी नंबर 8 का सी के तरफ। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स टेकन एज अ होल। ग्रुप ऑफ पीपल और चाहे सामान
कुछ जो भी बंच है उसको हम एक साथ करके कहाँ पे है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। आई शॉ अ क्लाउड इन फ्रंट ऑफ शॉप। तो क्राउड कहाँ पे देखा गया, सॉरी बच्चों, क्राउड मतलब भीड़, तो ये भीड़ है तो इसके नीचे क्राउड के नीचे अंडरलाइन करेंगे। नंबर 2, हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग बाय। एक साथ बहुत सारे कैटल जो है जा रहे थे। नंबर 3, आवर स्कूल क्रिकेट टीम हैज़ ओन। मेरा स्कूल के क्रिकेट टीम जीते, तो टीम बहुत सारे लोग थे। अ बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज केप्ट इन द वेल्स। तो बंच है, फूलों का गुच्छा, इसलिए बंच के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब आइए एक्टिविटी नंबर 8 के डी के तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। वन इज डन फॉर यू। अ प्रोसेस ऑफ पुलिसमैन मार्च्ड बाय। तो एक किया हुआ है। अब सेकंड नंबर में क्या होगा, नीचे देखिए हेल्प बॉक्स में सारा इसका फिल इन द जो दिया हुआ है वो आप वहाँ पे फिलअप करेंगे। आई बॉट अ, क्या होगा, bunch of grapes from the market. Number 3, a dash of sheep was grazing in the field. तो flock. Number 4, I saw a dash of bees buzzing round. तो क्या होगा, swarm. Number 5, the dash is very noisy. तो class. The class is very noisy. आइए एक्टिविटी नंबर ई के तरफ। 8 का ई, अंडरलाइन द वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दैट कैन बी काउंटेड। सर्कल द वर्ड्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट किया जाता है उसको हम लोग नीचे अंडरलाइन करेंगे, और जो काउंट नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग सर्कल करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, बुक के नीचे अंडरलाइन और रीडिंग को हम लोग सर्कल करेंगे, क्योंकि हम लोग बुक को काउंट कर सकते हैं, रीडिंग को नहीं। आयरन इज यूजफुल मेटल। तो आयरन जो है उसको हम लोग, यहाँ पे है नंबर 3A2, आयरन इज यूजफुल मेटल। तो आयरन को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और मेटल को नहीं, इसलिए अंडरलाइन करेंगे आयरन के नीचे, और मेटल के नीचे मेटल को सर्कल करेंगे। और स्नो इज द पेट डॉग, स्नोई इज द पेट डॉग। स्नोई क्या है, एक डॉगी का नाम है, और पेट डॉग को तो हम लोग काउंट कर ही सकते हैं, तो फिर इसके नीचे ऐसे लगाएंगे। सी हैज़ लॉन्ग हेयर, हेयर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हेयर के नीचे हम लोग सर्कल करेंगे। अब आइए एक्टिविटी नंबर 8 के एफ की तरफ बढ़ते हैं पीछे। आइए एक्टिविटी नंबर 8 का एफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड पुट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स। तो पीछे में 2 कॉलम बनाया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। तो बच्चे इन सेंटेंसेस में जो काउंटेबल है उसको काउंटेबल वाला कॉलम में देंगे, और जो अनकाउंटेबल है उसे अनकाउंटेबल वाला कॉलम में देंगे। तो मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल कॉलम में जाएगा ये। और डोर इज़ क्लोज्ड, तो डोर को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल में जाएगा। अच्छा, आई ब्रॉट अ किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द मार्केट। तो शुगर को काउंट नहीं कर सकते, ये इसलिए ये अनकाउंटेबल में जाएगा, और मार्केट जो है वो काउंटेबल नाउन में जाएगा। चिल्ड्रन प्ले विथ टॉय, चिल्ड्रन को तो हम लोग गिन सकते हैं, और टॉयज़ को नहीं गिन सकते, इसलिए चिल्ड्रन जो है वो काउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन होगा टॉयज़। फाइंड द वर्ड्स द नेक्स्ट। आइए एक्टिविटी नंबर 9 करते हैं। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन बिलो। तो चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसी चैप्टर से हम लोग को ये सारा मीनिंग खोजना है, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। जैसे किंगली का क्या होगा, किंग। सॉरो का क्या होगा, डिस्पेयर। और सरप्राइज्ड का एस्टोनिस्ड, और अफ्रेड का क्या होगा, स्केयर्ड। तो बच्चों, हमारा आज का ये पूरा लेसन 1 का सारा कुछ यहाँ ख़त्म होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइएगा।